लिखा ऑन वन ओकेजन, करा एक अवसर पर, एक मौका था, उस मौके पे ही परसुएडेड मी, उन्होंने मुझे राजी किया। परसुएड मने होते राजी करना, किसी को मना लेना, फुसला लेना, परसुएड होते। तो ही परसुएडेड मी टू ए कंपनी हिम ऑन ए शूटिंग एक्सपीडिशन। कह रहा है कि एक मौका था, ऑन वन ओकेजन, एक अवसर था, एक मौका था, एक मौके पर उन्होंने मुझे राजी किया। टू ए कंपनी हिम, ए कंपनी मीन्स होते साथ जाना, मतलब अपने साथ ले जाने के लिए मुझे राजी किया। ऑन ए शूटिंग एक्सपीडिशन, शूटिंग एक्सपीडिशन मतलब नहीं कहते तीरंदाजी, ऐसे तीर इस भ्रमण पर कि चलो आज गुलेल खेलेंगे, उस पे अपने साथ ले जाने के लिए मुझे राजी किया। ही वॉज प्लानिंग, जिसका योजना पहले से बना रखा था, जिसका प्लानिंग पहले से कर रखा था। तो ही वॉज प्लानिंग नहीं होगा बल्कि ही हैड प्लान होगा। सेंटेंस में हमारा एक आंसर इसलिए नहीं होगा कि सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस था, तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग टू कन्फर्म है कि हैज लिखना गलत होगा। पास्ट इन पास्ट के तहत योजना बना रहा था नहीं, बल्कि योजना बना मतलब जो शूटिंग एक्सपीडिशन था, जिसका योजना पहले से तैयार किया हुआ था, पहले से बना रखा था, उसी पर अपने साथ ले जाने के लिए मुझे राजी कर लिया। ही परसुएडेड मी टू accompany him on an shooting expedition। क्लियर? बढ़े आगे। तो पास्ट दो काम होता है, ठीक है। पास्ट में दो काम होता है, जो काम पहले से कंप्लीट हो जाए उसे हम पास्ट तो करेंगे, जो काम बाद में हो उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, तो एब्सोल्युटली राइट आंसर हमारा बी आएगा, हैड प्लान हो जाएगा। कंपनी में होते अपने साथ ले जाना, साथ साथ ले जाना कंपनी होते। लिखा हुआ वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। कह रहा टोटल को बोल्ड कर गया, टोटल को आप देखेंगे गौर से तो अंडरलाइन कर दिया। इसका मतलब पूरा पार्ट या तो सही या गलत होगा। यदि गलत होगा तो हमारा ऑप्शन डी नहीं आएगा, यदि ये सही होगा तो हमारा ऑप्शन डी होगा, यदि ये गलत है तो हमारा विकल्प या तो एक होगा, दो होगा या तीन होगा। यही तीनों में से मेरा एक विकल्प होना चाहिए। देखते हैं, वी हैव नो लेस देन, देखो लेस जो लिखा हुआ ना, लेस दरअसल ये लिटिल का कॉम्परेटिव फॉर्म है। लिटिल का कॉम्परेटिव फॉर्म लेस होता है, ठीक है, जबकि फ्यू का कॉम्परेटिव फॉर्म फ्यूअर होता है। अब इन दोनों में हम समझेंगे कि जो होता है लिटिल होता है मात्रा के लिए, लिटिल हम इस्तेमाल करते हैं मात्रा के लिए, जबकि फ्यू का इस्तेमाल करते हैं हम संख्या के लिए। किसके लिए? संख्या के लिए। लिटिल मात्रा, फ्यू संख्या। अब आप ही बताइए कि यहाँ हम किसका इस्तेमाल करें। अब फीवर और लेस, लेस या फीवर लगाने का मतलब कंपैरेटिव लगा रहा है, तब तो देन आएगा ही। कन्फर्म है कि देन हम कंपैरेटिव में यूज करते हैं। अब आप ही बताइए कि यहाँ लिख रहा है 1000 स्टूडेंट्स, 1000 छात्र बता रहा, तो संख्या शो कर रहा है। जब संख्या शो कर रहा तो फिर लेस कैसे आएगा भाई? फीवर होनी चाहिए। तब फीवर का हमारे पास विकल्प ढूंढिए। ऑप्शन हमारा एक नहीं होगा, लेस ही लगा दिया। ऑप्शन बी में भी देखिए लेस लगा हुआ, ऑप्शन बी गलत होगा। और ऑप्शन डी तो क्वेश्चन ही था, ये भी गलत था। नहीं, राइट आंसर हमारा सी आएगा, चूंकि फीवर लगा। वी हैव फीवर देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज, है ना, यानी हमारे कॉलेज में 1000 छात्र से कम नहीं है। क्लियर? तो इसमें हम फीवर का इस्तेमाल करेंगे, किसका? फीवर का इस्तेमाल करेंगे। बढ़े आगे। व्हेन शी रीगेन्ड लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए। व्हेन शी रीगेन्ड, जब सी रीगेन कॉन्शियसनेस, जब उसे होश आया। कर सी रीगेन कॉन्शियसनेस, जब उसे होश माने जब वह होश में आ गई। कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना, होश में आना, नहीं पहले से बेहोश थी और होश में आ गई तो कॉन्शियसनेस होता। तो व्हेन शी रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब वह होश में आ गई, तब शी वाज स्ट्रेट इन द डिच आउट, डिच माने होता है गड्ढा, शॉक टू द स्किन। अब इस सेंटेंस में देखिए कि कहाँ हम यूज करेंगे, क्या गलती है इसमें लिखा हुआ, किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। व्हेन शी रीगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब वह अचेता मतलब जब वह होश में आई, तब उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ।
तब बोल्ड पार्ट जो किया गया ना, यहाँ से यहाँ तक बोल्ड किया गया। अब इसमें हम विचार करेंगे कि क्या प्रक्रिया इसका था, किस सेंटेंस की तरह बोल रहा है, क्या होनी चाहिए। तो जब वह होश में आ गई, नहीं नहीं, जब वह होश में आई तब क्या करा कि सी वाज स्ट्रेच, स्ट्रेच नहीं देखते, स्ट्रेचेबल मैंने होते फैलाने योग, तो स्ट्रेच मैंने होते फैलाना, वो फैल गई नहीं, क्या बोलेंगे, वो फैल गई नहीं होगा, फैलना नहीं बोलेंगे, स्ट्रेच मैंने होते फैलाना। अब बोलिए क्या होगा, इसका आंसर होगा सी वाज स्ट्रेच इन द डीच आउट। डीच आउट मैंने गड्ढे से बाहर में फैल गई, गलती हो जाएगा, अर्थ है, अर्थ ही गलत है। आउट इन डबल प्रीपोजिशन एक साथ होता ही नहीं है, आउट इन डबल प्रीपोजिशन एक साथ आता ही नहीं है, ऑप्शन एक गलत होगा। ऑन द डीच आउट स्ट्रेच, ऑन द डीच गड्ढे के ऊपर, ये तो और अनलगर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आएगा आउट स्ट्रेच इन द डीच हो जाएगा, आउट स्ट्रेच इन द डीच। इसका मतलब हुआ आउट स्ट्रेच माने होते पांव पसारना, आउट स्ट्रेच मतलब होते पांव पसारना। फिर से समझ लेते हैं, लिखा हुआ है कि व्हेन शी रीगेन कॉन्शियसनेस, जब वह होश में आई तो गड्ढे में क्या किया, अपना पांव पसार ली, ऐसे पांव ऐसे अपना पांव पसार ली। सी पसर जाना समझते हैं, पसर जाना, जब होश में आई तब वो पसर गई, पूरा लेट गई। सॉक टू द स्किन, अब पूरा अपना स्किन को ऐसे पूरा पानी से डुबा ले, पूरा भिंगो लिया एकदम ऐसे से पूरा करके। तो इसका राइट आंसर सी होगा, आउट स्ट्रेच माने होते पांव पसारना, पूरा ऐसे चित हो जाना, आउट स्ट्रेच होता है, तो आउट स्ट्रेच इज द राइट आंसर आएगा। क्लियर, सी राइट आंसर आएगा। टू लिटिल इज नॉन, टू लिटिल इज नॉन, बहुत कम लोग जानते हैं, टू लिटिल इज नोन माने बहुत कम लोगों के ज्ञात होता है, बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। देखिए इस पार्ट को बोल्ड किया गया, जिस पार्ट को बोल्ड किया गया वहां हम ध्यान देंगे, यहाँ लिखा हो बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, द टू लिटिल इज नॉन। अब समझते हैं कि बाय द टाइम क्या कहता है, बाय दिस टाइम क्या कहता है, इसके बारे में हम जान देते हैं। एक होता है बाय द टाइम, बाय द टाइम है ना, बाय द टाइम होता है, एक होता है बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम, ये जो होता है ना अब तक होता है, बाय दिस टाइम जो होता है अब तक, अब तक। बाय द टाइम होते हैं, बाय द टाइम कंजक्शन के रूप में काम करता है, कंजक्शन के रूप में है ना, जैसे ना जब तक, ये होते जब तक, जब तक, जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक रोगी मर जाएगा, तो बाय द टाइम जो होते हैं जब तक, तब तक, तब तक, ये होता है बाय द टाइम, कंजक्शन के तौर पर यूज करता है बाय द टाइम। तो यहाँ पूछ रहा है बाय दिस टाइम लिखा हुआ अब तक है ना, लिखा टू लिटिल नॉन बाय दिस टाइम अबाउट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, कह रहा है कि साइड इफेक्ट्स, दवा की साइड इफेक्ट संभवतः इसके बारे में बहुत कम लोगों का ज्ञान है, बहुत कम लोग जानते हैं। टू लिटिल इज नॉन, काफी कम लोगों को पता होता है, टू लिटिल इज नॉन बाय दिस टाइम नहीं, अब तक नहीं बोल सकते, क्योंकि बाय दिस टाइम का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, बाय दिस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, यहाँ होनी चाहिए प्रेजेंटली, जिसका सिनोनिम होता है एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट इसका सिनोनिम आता है एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली एट प्रेजेंट होता है। मतलब ये कहने का मतलब हुआ कि प्रेजेंटली बराबर एट प्रेजेंट, जिसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे। तो वही कह रहा है कि अभी वर्तमान स्थिति की बात किया जाए, वर्तमान समय की बात किया जाए, तो ड्रग की जो साइड इफेक्ट है उसके बारे में संभवतः बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों की पता है, अभी वर्तमान सिचुएशन की बात किया जाए, इसलिए हम इसका राइट आंसर प्रेजेंटली लगाएंगे। एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली नहीं रहता तो एट प्रेजेंट होता, दोनों एडवर्ब के तौर पर काम करता है। इन द एंड तो होता ही नहीं है, अंत में ये नहीं आएगा। बिफोर हैंड जो होता है ना, ऑलरेडी होते हैं, पहले से, यानी किसी चीज के बारे में पहले से जानकारी होना बिफोर हैंड होते हैं, ऑलरेडी इसका साइन होते हैं पहले से। ठीक है, तो कोई इसमें डाउट आप लोग को? बाय द टाइम के बारे में बताते हैं क्या होते हैं बाय द टाइम। देखिए बाय द टाइम जो होता है, बाय द टाइम, बाय द टाइम
प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, दूसरे सेंटेंस जो होता है फ्यूचर परफेक्ट होता है, यानी विल हैव या शैल हैव प्लस V3 होता है, शैल हैव प्लस V3 होते हैं, ठीक है, शैल हैव प्लस V3 होते हैं बाय द टाइम, शैल हैव प्लस V3 बाय द टाइम, तो उसी से सेंटेंस लगाएंगे बाय द टाइम सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट होता है, ठीक है, जैसे बोल सकते हो आप बाय द टाइम द डॉक्टर कम्स द पेशेंट will have died, यानी जब तक रोगी आएगा, जब तक डॉक्टर आएंगे तब तक रोगी मर जाएंगे, तो वहां बाय द टाइम का इस्तेमाल करते हैं, वहां हम बाय द टाइम का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू सेव मनी, देखिए क्या करा, सेंटेंस नंबर 5, इफ यू वांट टू सेव मनी, यदि आप पैसा बचत करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सेव मनी, यदि आप पैसे को बचत करना चाहते हैं, तो यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग, तो आपको गेट रीड ऑफ माने होते हैं बचना, गेट रीड ऑफ बचना या परहेज करना गेट रीड ऑफ होते हैं, छुटकारा पाना गेट रीड ऑफ होते हैं, छुटकारा पाना गेट रीड ऑफ, तो यहाँ कह रहा है कि इफ यू वांट टू सेव मनी, अगर आप पैसे की बचत करना चाहते हैं तो यू मस्ट गेट रीड ऑफ शॉपिंग, आपको शॉपिंग से क्या बचना चाहिए या उसमें कटौती करना चाहिए, अवश्य कटौती करना चाहिए, बचना नहीं चाहिए, कटौती करना चाहिए, इसका मतलब राइट आंसर हमारा कट डाउन आएगा, कट डाउन मीन्स होते कटौती करना, कट डाउन कटौती करना, जैसे जहां खर्चा 100 रुपया हो रहा था अब वहां खर्चा हम 90 रुपया करेंगे, 10 की बचत करेंगे। गेट ऑन बीट होते पूरा करना, गेट ऑन बीट होते बचे हुए काम को पूरा करना, गेट ऑन बीट होता है। फुट अप विथ जो होता है ना, वियर विथ होता है, सहन करना या बर्दाश्त करना, वियर विथ सहन करना या बर्दाश्त करना, पुट अप विथ होते हैं, गेट ऑन विथ मने होते पूरा करना, बचे काज को पूरा करना, गेट ऑन विथ होते हैं, ठीक है। और ऐसे गेट ऑन मने सवार होना भी होता है, गेट ऑन सवार होना भी, सवारी करना भी गेट ऑन होते हैं, और इसको हम पुटअप केवल लिखेंगे, केवल पुटअप, केवल पुटअप, तो इसका मतलब हो जाते है खड़ा करना, पुटअप, इरेक्ट हो जाता है, दीवार टेंट ये सबको खड़ा करना पुटअप होते हैं, अब पुटअप प्रस्तुत करना भी पुटअप होते हैं, तो यहाँ हो जाएगा गेट रीड ऑफ नहीं बल्कि कट डाउन, कटौती करना के अर्थ में आएगा। द लाउड एंड इंसेसांट, इंसेसांट मतलब होते लगातार, बिना रुके, नॉन स्टॉप जिससे बोलते हैं आप, द लाउड एंड इंसेसांट, द लाउड जोर जोर से और लगातार, चैटर मतलब होते लगातार बक बक कर रहा जोर जोर से कर रहा, इसका मतलब कन्फर्म है कि किसी पर्सन को, अपने पिता को क्या करिएगा, वरी करिएगा, चिंतित करिएगा। यदि कोई पर्सन लगातार दम पूरा बक बक कर रहा, दम लगातार हुई जोर जोर से, इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला या आसपास की व्यक्ति उससे क्या होगा, इरिटेट होते हैं, क्या होंगे, इरिटेट होते हैं, चिढ़ते हैं उससे, क्या कहते हैं, इरिटेट बना होता है चिढ़ना, इरिटेट दैट मीन्स चिढ़ना, इरिटेट होते हैं, है ना। एग्रावेट जो होते हैं ना, भड़काना होते हैं, स्थिति को बद से बदतर बना देना और स्थिति को और बिगाड़ देना, एग्रावेट होते हैं, स्थिति को और बिगाड़ देना या स्थिति को भड़का देना एग्रावेट होते हैं, है ना, एग्रावेट होते हैं उसको। एनवाय जो होते हैं ना, परेशान करना, तंग करना या परेशान करना, एनवाय होते हैं, तंग करना या परेशान करना, तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि एनवाय के साथ बीथ आता है, तंग करना या परेशान करना, तो यहां लिखा हुआ है द लाउड एंड इंसेसेंट चैटर, जोर जोर से और लगातार चैटर, लगातार बातचीत करना, योर फादर मतलब अपने पिता को क्या करते हैं, इरिटेट करते, चिढ़ाते हैं, इरिटेट करते हैं। हु इज ट्राइंग टू कंसंट्रेट, जो ध्यान केंद्रित करने की प्रयत्न कर रहे हैं, कंसंट्रेट करने की प्रयास कर रहे हैं, उसे इरिटेट करते हैं, है ना, उसे इरिटेट करते हैं, क्लियर। एनवाय मैंने तो होते परेशान करना, तंग करना। नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म,
दे हैड डिनर आउट एज वेल। नॉट ओनली जब वाक्य के शुरू में आ जाए, नॉट ओनली क्या, कोई भी नेगेटिव एडवर्ब, कोई भी नेगेटिव एडवर्ब यदि वाक्य के शुरू में आ जाए तो ध्यान देना कि वाक्य इन्वर्जन हो जाता है। तो नियम कहता है कि नॉट ओनली के बाद बट आल्सो होनी चाहिए। देख लो कहीं, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो होनी चाहिए। और नॉट ओनली यानी नेगेटिव एडवर्ब जब वाक्य के शुरू में आ जाए तो वाक्य इन्वर्जन होता है। वाक्य इन्वर्जन होने का मकसद ये होता है कि सहायक क्रिया जो होता है सब्जेक्ट से पहले यूज करते हैं। वाक्य इन्वर्जन होने का ये मतलब होता है कि जो सहायक क्रिया होता है वो सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। जैसे हम बात करेंगे नॉट ओनली दे वेंट, नहीं बल्कि हमारा डिड दे गो होना चाहिए। राइट आंसर हमारा एक होनी चाहिए। नॉट ओनली जब जब वाक्य के शुरू में आएगा, ऐसे नियमता हम लोग पढ़ते हैं, हो सके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। नॉट ओनली के बाद जब भी आता है तो बट आल्सो आता है। क्या आता है? बट आल्सो, जो दो समान शब्द को जोड़ने का काम करता है। हम लोग यही पढ़े कि नॉट ओनली बट आल्सो दो समान शब्द को जोड़, परंतु इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यदि वही नॉट ओनली इस वाक्य के शुरू में आ जाए तो वाक्य इन्वर्जन होते हैं। वाक्य क्या होगा? इन्वर्जन होगा। इसका मतलब सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले लेगा। ऐसी स्थिति में बट का प्रयोग रह भी सकता है अथवा नहीं भी, बट का प्रयोग रह भी सकता है अथवा नहीं भी। अब बोलिएगा कि सर आल्सो कहाँ चल गया? तो भाई आल्सो के स्थान पर ही एज वेल लिखा है। एज वेल का ही साइन आल्सो होता है, एज वेल का ही साइन आल्सो होता है। आल्सो हटा दिया तो उसके स्थान पर एज वेल लिखा, और एज वेल नहीं रहता तो हम आल्सो लगाते हैं, और आल्सो नहीं रहता तो एज वेल लगाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया हो ना? तो वही लिख रहा है कि नॉट ओनली जब भी वाक्य के शुरू में रहेगा तो सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले यूज। नॉट ओनली क्या, जितने भी नेगेटिव एडवर्ब है सब में ये नियम है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, नो सूनर, ये सभी नेगेटिव एडवर्ब नेगेटिव वर्ड से जिसका प्रयोग शुरू में करने पर सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले यूज करेगा। ठीक है? तो नो सूनर, नॉट ओनली डिड दे गो टू सी अ फिल्म, कह वे लोग फिल्म देखने ही नहीं गया बल्कि दे हैड डिनर आउट एज वेल, बाहर डिनर भी किया। बाहर डिनर भी किया मतलब फिल्म भी देखा और डिनर भी किया। क्लियर? वर्ड सिट ऑन द वॉल्स ऑफ ट्रीज, इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या इसका आएगा। लिखा वर्ड सिट ऑन द वॉल्स ऑफ ट्रीज इन माई गार्डन, कह वर्ड सिट ऑन द वॉल्स ऑफ ट्री इन माई गार्डन, कह मेरे बगीचे में पेड़ के शाखा पर बैठे हुए पक्षी और विद देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर विथ म्यूजिक। बताइए कह रहा है इसमें क्या कह रहा भाई कि वर्ड्स सीट ऑन द वॉच, वर्ड्स ये हमारा पेड़ है, ठीक है। अब पेड़ के ऊपर ऐसे पेड़ बना दिया भाई, ठीक है। ये शाखा है, इस शाखा पर चिड़िया बैठी हुई, ठीक है। यदि केवल पेड़ का नाम रहता तो इन का यूज करते हैं, है ना। केवल पेड़ का नाम होता तो इन प्रीपोजिशन लगता, लेकिन शाखा का नाम ऐड कर दिया इसलिए ऑन प्रीपोजिशन लगा रहा है यहाँ। बिल्कुल ठीक है। ऑन द वॉच ऑफ ट्री इन माई गार्डन, कह रहा मेरे बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ की शाखाओं पर पक्षी बैठकर, एंड पक्षी बैठते हैं विद देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर विथ, तो फिल द एयर विथ है तो ठीक है, फिल द एयर विथ बिल्कुल ठीक है। उसके आगे देखिए आप क्या यूज करेंगे, म्यूजिक संगीत से पूरा भर देता है, मधुर स्वर से, मधुर नहीं बोलते कोयल की तेरी बोली, तो कोयल की आवाज से मधुर स्वर से भर देता है, पूरा संगीत में कर देता है विथ म्यूजिक, तो ये सही लिखा हुआ। इसके आगे देखिए तो फिल द एयर, वो ठीक ही लिखा हुआ, तो फिल द एयर, फिल द एयर, यहाँ फिल द एयर होनी चाहिए, यानी ऑप्शन ए नंबर गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी देखा जाए तो फिल द एयर सही है, तो फिल द एयर विथ म्यूजिक की एक साथ होनी चाहिए। फिल द एयर हवा को भरिए, तो किसी माध्यम से नहीं, किसी साधन से, म्यूजिक से, है ना, धूल कण से, गर्दा से, मिट्टी से, मतलब कुछ साधन होना अनिवार्य है। जब कुछ साधन से हम किसी चीज को काम करेंगे तो कन्फर्म विथ होगा, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस में कह रहा है वर्ड सीट ऑन द वॉल्स ऑफ ट्री, वर्ड सीट ऑन द वॉल्स ऑफ ट्रीज इन माई गार्डन, कह रहा मेरे बगीचे में जो पेड़ पौधे हैं उसके शाखाओं पर क्या बैठते हैं,
पक्षी बैठते हैं। जब पक्षी बैठते तो कह रहा है कि वही पक्षी क्या करते हैं भाई, बोलिए। तो विथ देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर विथ, मतलब अपने मधुर स्वर, अपने मधुर कोमल सी वाणी से पूरे हवा को गूंज, म्यूजिक से पूरा भर देता। तो इसका आएगा विथ देयर स्वीट्स नहीं आएगा, बाय देयर स्वीट्स नोट्स फिल द एयर विथ म्यूजिक। मुहावरा है, बाय देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर, मधुर वाणी से, मधुर स्वर से पूरे हवा को भर देता है, मिठास ला देता है। आंसर हमारा बी राइट आंसर आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशंस एज ए स्पेस जायंट विद इन ए शॉर्ट टाइम। देखिए सेंटेंस में क्या आएगा, लिखा हुआ इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर, क्या इसका आंसर आएगा, लिखा हुआ है कि इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशंस, भारत जो है बड़े विकसित राष्ट्रों के लीग में शामिल हो जाएगा। इंडिया जो है, इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशंस, भारत बड़े विकसित देशों के लीग में एंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि एज अ स्पेस जायंट, जायंट जो होता है ना विशाल होता है, जायंट जो होते विशाल होता है, विद इन ए शॉर्ट टाइम, विद इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में, विद इन ए शॉर्ट टाइम, अल्प समय के अंदर, अल्प समय में, स्पेस के तौर पर करा भारत बहुत जल्द ही, विद इन ए शॉर्ट टाइम, जल्द ही, भारत बहुत जल्द ही स्पेस, तो स्पेस एनर्जी नहीं होगा, अंतरिक्ष की एनर्जी नहीं आएगा, स्पेस पावर नहीं बल्कि स्पेस फोर्स होगा, अंतरिक्ष शक्ति बोलेंगे इसको, स्पेस फोर्स बोलेंगे। इसका मतलब हुआ भारत जो है बहुत कम ही, बहुत कम समय में स्पेस फोर्स, अंतरिक्ष शक्ति, अंतरिक्ष ताकत, बल के तौर पर बड़े विकसित देशों के लीग में इंटर कर जाएगा। मतलब भारत का भी एक नाम शुमार हो जाएगा उन देशों में जो विकसित देश था, जो स्पेस में अपनी फतह किया है, लहरा चुका है, जो अच्छे कार्य किया है, वहां तक जो पहुंचा है, भारत में वो उसका नाम ऐड हो जाएगा, भारत में उसमें प्रवेश कर जाएगा। तो इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशंस एज ए स्पेस जायंट, नहीं बल्कि फोर्स हो जाएगा। जायंट माने तो ह्यूज होते, विशाल होते, ये नहीं आएगा, बल्कि बहुत कम समय में ही, बहुत जल्द ही स्पेस फोर्स, आंतरिक शक्ति के तौर पर शामिल हो जाएगा। मेनी के बाद ए आइन प्लस सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आता है, सही लिखा हुआ है। मेनी के बाद ए अथवा आइन सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान देना कि मेनी के बाद जो नाउन आएगा, ए आयन आएगा, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आएगा, तब तो कंफर्म है कि मेनी ए माइन सही लिखा हुआ है। यदि हम ऑप्शन 1 देखते हैं तो मेनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए। मेनी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लुरल फॉर्म में होनी चाहिए, अर्थात ये ऑप्शन गलत है। हम ऑप्शन छांट लेते हैं सारा, तो कह सकते हैं कि ऑप्शन 1 गलत है। ऑप्शन बी की बात करें तो ये उल्टा लिखा है। ऑप्शन सी की बात करें तो मेनी के बाद ये तो लगाया है लेकिन मेन लगा दिया, जबकि यह मैन होनी चाहिए, इसलिए राइट आंसर सी भी नहीं बल्कि डी ऑलरेडी सही है। डी आंसर सही होगा हमारा, बिल्कुल सही। बढ़े आगे, नेक्स्ट। प्लीज रिपोर्ट टू मी। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया है, प्लीज रिपोर्ट टू मी, कृपया करके मुझे रिपोर्ट करिए। When you return back from Delhi, मतलब जब आप दिल्ली से लौटेंगे तो मुझे बताना, मुझे रिपोर्ट कर देना। तो नियम ये कहता है, देखो रिटर्न माने होते लौटना, रिटर्न माने होते वापस लौटना, यहाँ बैक लगा हुआ, ये नियम होता है जिस अनुसार से हम लोग पढ़ते हैं ना, इन स्पाइट ऑफ बराबर डिस्पाइट, यानी डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। ठीक उसी प्रकार से रिटर्न के साथ बैक नहीं लगता, रिटर्न वर्ड के साथ बैक नहीं लगता। इसका मतलब राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कम बैक का साइन होते हैं, रिटर्न बराबर कम बैक, रिटर्न बराबर कम बैक। इसलिए हम साफ तौर पर कहेंगे कि रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। स्पष्ट शब्दों में हम कहेंगे कि रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, जब आप दिल्ली से लौटेंगे तो फिर रिपोर्ट कर दूंगा। क्लियर। तो ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है।
राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो रवि हैज बीन, तो रवि हैज है तो इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे, डजंट ही तो आएगा नहीं, हैज के अकॉर्डिंग टू हैज होनी चाहिए, रवि के अकॉर्डिंग टू ही आएगा नहीं, राइट आंसर हमारा एक आएगा। सबसे आसान क्वेश्चन क्वेश्चन टैग का ही माना जाता है, सबसे आसान तरीका जो होता है क्वेश्चन टैग का ही होता है। क्लियर। एक्सरसाइज, देखिए इसमें क्या आएगा, एक्सरसाइज इज बेनेवोलेंट टू गुड हेल्थ। एक्सरसाइज जो होते हैं, एक्सरसाइज गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसका मतलब बेनेवोलेंट लिखा हुआ, बेनेवोलेंट का मतलब जानिए, बेनेवोलेंट का मतलब होते हैं उदार, उदार समझते हैं, जेनरस समझते होंगे, जेनरस माने होते हैं उदार, उदार मीन्स होते परोपकारी, वैसे पर्सन को कहते हैं जो एक दूसरे पर दया दिखाते, जैसे लॉकडाउन में सोनू सूद काम कर रहे थे तो उदार हुआ, एक दूसरे पर परोपकारी की भावना दिखाते हैं, तो वहां हम जेनरस का यूज करते हैं उदार। ये तो आएगा नहीं, कह रहा है एक्सरसाइज जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए उदार है, नहीं बल्कि लाभदायक है, बेनिफिशियल होता है, बेनिफिशियल माने होता है लाभदायक, है ना, बेनिफिशियल माने लाभदायक। क्लियर, बेनिफिशियल लाभदायक। क्लियर। इसी का एंटो कभी कभी एग्जामिनर पूछते रहता है, एंटोनिम पूछते रहता है, इंजूरियस, इंजूरियस टू, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल टू, परनीसियस टू, परनीसियस टू, हानिकारक। ये इसका एंटोनिम आते रहता है ना, बराबर आते रहेगा। जैसे धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये हमारे लिए बराबर आते रहेगा सिनोनिम एंटोनिम का। तो इंजूरियस टू, डेट्रीमेंटल टू, परनीसियस टू, हानिकारक, ये होते हैं बेनिफिशियल टू, फायदेमंद। क्लियर। अब बात करेंगे बेनिफिशिएंट क्या होते हैं, बॉन्टियस क्या होते हैं। तो बेनेवोलेंट का साइनो होते हैं बेनिफिशिएंट, और साइनो होता है बॉन्टियस, ये तीनों साइनो है ना। बेनेवोलेंट का साइनो बेनिफिशिएंट, और बॉन्टियस साइनो होते हैं जिसका साइनो हम जेनरस भी लिखा चुके, उदार होता है, परोपकारी भावना से होते हैं। नेक्स्ट लिखते जाना आप लोग भी। ही पार्क्ड हिज व्हीकल, देखिए कह रहा उन्होंने अपने व्हीकल, अपनी सवारी का पार्क कर दिया, लगा दिया, कहाँ लगाया भाई, तो लिख रहा है ना कि अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, एक वृक्ष था, वृक्ष के छाव में लगा दिया। तो ध्यान देना इसमें बराबर क्वेश्चन पूछते रहता, प्रीपोजिशन भी हम पढ़ाए थे, एक दो वीडियो अपलोड किए थे, उस पर भी आप देखिएगा, रिस्पॉन्स आप लोग अच्छा दिए थे, बहुत अच्छा दिए थे। ये पेड़ है, ठीक है। अब ये पेड़ के नीचे कह रहा है कि उन्होंने अपना कार को पार्किंग लगा दिया, पार्क कर दिया वृक्ष के छाव के नीचे। अब वृक्ष की छाया की बात रहेगा, शेड बने होता है छाया, जहां भी वृक्ष की छाया की बात होगा तो वहां हम अंडर नहीं बल्कि इन का इस्तेमाल करते हैं। इन द शेड ऑफ ए ट्री होता है, इन द शेड ऑफ ए ट्री होता है, ऑफ ए ट्री होता है, इन द शेड ऑफ ए ट्री होता है ना, वृक्ष के छाव में। लेकिन यदि कोई बोलेगा कि नहीं हम इसके नीचे लगाएं भाई, वृक्ष के नीचे, तो केवल बोलेंगे अंडर द ट्री। क्या बोलेंगे भाई, अंडर द ट्री बोलेंगे, वृक्ष के नीचे तो अंडर द ट्री। लेकिन जैसे ही शेड की चर्चा आ जाए, जहां भी शेड की बात आ जाए, तो वहां हम प्रीपोजिशन इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, इन लगाएंगे। क्लियर, इन द शेड ऑफ ए ट्री, जबकि अंडर द ट्री होते हैं, अंडर द ट्री या इन द शेड ऑफ ए ट्री। क्लियर, तो इसे रट लेना, अंडर द ट्री। विनीथ क्या होता है ना, विनीथ नीचे होता है, नीचे, नीचे होता है, गर्त समझता, गर्त पेंदी नीचे होता था, विनीथ। इन केस इफ इट रेन्स, यदि बारिश होता, आई शैल नॉट विजिट यू, तो मैं आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो देखिए नियम क्या कहता है कि इन केस का साइनो इफ होता है। देखिएगा कई एक बार क्वेश्चन आया ये सब, इन केस बराबर इफ होता है, इन केस बराबर इफ होता है। इससे साफ जाहिर हो गया कि भाई जब इन केस बराबर इफ होता है, इससे साफ जाहिर हो रहा है भाई कि इफ इन केस बराबर इफ होता है, तब फिर दोनों साइनो एक साथ कैसे होगा, या तो इन केस होने चाहिए या तो इफ होनी चाहिए।
दोनों एक साथ हम यूज कर नहीं सकते हैं, यानी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इफ होगा। अब बात रहा कि कहेगा सर बी क्यों नहीं हुआ भाई, तो इन केस ऑफ प्रीपोजिशन है, के संदर्भ में, ये हमारा प्रीपोजिशन है के संदर्भ में, प्रीपोजिशन, जबकि प्रीपोजिशन के बाद सेंटेंस नहीं आता, प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। यह हम यूज करेंगे इन केस या इफ, मेरे पास विकल्प केवल इफ का है, दो साइनों कभी एक साथ आ नहीं सकता। इफ सो, यदि ऐसा होता तो, इफ सो यदि ऐसा होता तो एडवर्ब के तौर पर काम करता हूं। तो कह रहा है इफ इट रेन्स, अगर बारिश होता, अगर बारिश होगा तो आई शैल नॉट विजिट यू, तब मैं आपका दर्शन आपसे नहीं मिल पाऊंगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर, कह रहा टीवी सेट्स जो है हैव बिकम कॉस्टलियर, टीवी सेट जो है ना महंगा हो चुका है, काफी कीमती हो चुका है, पहले की तुलना में बढ़ चुका उसकी रेट, कीमती हो चुका है। थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइसेस ऑफ इम्पोर्टेड, कह रहा टीवी सेट्स जितने था ना उसमें महंगाई आ गया, उसकी कीमत बढ़ चुका है, पहले कुछ और था आज कुछ और है। द टीवी सेट्स हैव बिकम कॉस्टलियर थैंक्स टू द सडन राइज इन द प्राइसेस, कह रहा जो इसकी कीमत में जो अचानक वृद्धि हुआ उसके लिए थैंक्स किया जा रहा, थैंक्स ऑफ इम्पोर्टेड कंपाउंड, आयात किए गए कंपाउंड्स नहीं होगा, आयात किए गए कंपोनेंट्स हो जाएगा। कंपाउंड में ना तो यौगिक होता है, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, लेकिन यहाँ कंपाउंड की चर्चा तो आएगा नहीं, कंपोनेंट्स हो जाएगा। किसी इलेक्ट्रॉनिक की जो पार्ट पुर्जा होते हैं, अवयव होते हैं, कंपोनेंट्स कहलाता, क्या कहलाएगा भाई, कंपोनेंट्स कहलाएगा। क्लियर। ट्यूब्स तो आएगा नहीं, ट्यूब होते हैं, थिंग्स वस्तु नहीं आएगा, बल्कि टीवी की जो कंप्यूटर की जो पार्ट्स पुर्जा आएगा उसके लिए हम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। कंपाउंड तो यौगिक होते हैं, ट्यूब्स नहीं आएगा, ट्यूब जो ट्यूबलेस देखते हैं टायर वेगला होता है, ट्यूब गुब्बारा की तरह, थिंग्स वस्तु होता है। करा बिकॉज द एनिमी हैड ए रेपुटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स, करा बिकॉज, चूंकि, बिकॉज मैंने चूंकि, द एनिमी हैड ए रेपुटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स, स्नीक अटैक्स मतलब होते चुपके से हमला करना को स्नीक अटैक्स कहते हैं, चोरी छुपे हमला करना उसे स्नीक अटैक्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है ना कि चूंकि द एनिमी हैड ए रेपुटेशन फॉर इंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स, इंगेज इन माने होते लिप्त या शामिल होना, क्योंकि शत्रु की आदत है, शत्रु की रिपुटेशन है, शत्रु की यही रिपुटेशन रहा है, फॉर इंगेजिंग इन स्नीक अटैक्स मतलब शत्रु जो है हमेशा नुक छुप के ही अटैक करने की उसकी रिपुटेशन है, उसी में उसकी रिपुटेशन रहा है। इसलिए जब भाई हमें पता है कि शत्रु हमेशा नुक छिप कर वार करता है, नुक छिप कर हमला करता है, तो क्यों ना हम हमेशा अलर्ट रहें, क्यों ना हमेशा अलर्ट रहें। तो वी वर फ्रीक्वेंटली ऑन द अलर्ट, इसलिए हमें हमेशा चौकन्ना रहना हो, हमेशा चौकन रहते थे। तो हमेशा चौकन रहते थे इसका मतलब क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मतलब होते धारा प्रवाह, बोलने के सेंस में फ्रीक्वेंटली होते नहीं बोलते कि वह धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है, फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, या भी बोलते हैं ना सी कैन स्पीक इंग्लिश फ्रीक्वेंटली, वह फर्राटे से अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो फ्रीक्वेंटली आता है, धारा प्रवाह फ्रीक्वेंटली होते हैं। ओकेजनली जो होते हैं ना कभी कभी नहीं, हमें हमेशा अलर्ट रहना होता है। जब शत्रु के बारे में हमें पता है कि हमेशा उसकी रिपुटेशन रहा है कि चोरी छुपी हमला करता है, तो हमें हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है, मतलब कॉन्स्टेंटली ऑन द अलर्ट बोलेंगे। कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा निरंतर हमें अलर्ट रहना होता है, कॉन्स्टेंटली हो जाएगा, हमेशा निरंतर हमें कॉन्स्टेंट रहना पड़ता है। इनएविटेबल जिसे टाला नहीं जा सकता, जैसे टाला नहीं जा सकता, इनएविटेबली होते हैं मतलब जिसका होना तय हो, अनिवार्य हो, इनएविटेबली होता है। नेक्स्ट, अभी अभी एक क्वेश्चन आया था, शायद 3 या 4 में क्वेश्चन आया था या 2 में नंबर में क्वेश्चन आया था, लेस के बारे में हम बता रहे थे, है ना, जिसमें बताया गया था कि लिटिल का कॉम्परेटिव फॉर्म लेस होता है, बताए थे ऐसा, है ना। उसके बाद बताए थे ऐसा हम इस तरह से यूज करेंगे, देखिए
लिटिल जो होता है, लिटिल का कॉम्परेटिव फॉर्म लेस होता है। क्लियर। उसके बाद पढ़ा है कि फ्यू का कॉम्परेटिव फॉर्म फ्यूअर होता है। क्लियर। अब बात होगा कि लिटिल का यूज हम करते हैं मात्रा के लिए और फ्यू का यूज करते हैं संख्या के लिए। अब आप ही बताइए कि लिटिल जब मात्रा के लिए है, फ्यू जब संख्या के लिए है, तब तो स्पष्ट है कि लेस भी और फ्यूअर भी वैसे ही काम करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ लेस पीपल, पीपल तो संख्या शो करता है। जब पीपल संख्या शो करता है तब तो स्पष्ट है भाई कि हमारा आंसर डी नहीं होगा। गारंटी के साथ कहा जाएगा कि आंसर डी नहीं होगा। अब हमारे पास जो विकल्प बचा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। लिखा हुआ है कि पीपल केम टू वॉच क्रिकेट मैच, लिखा हुआ पीपल केम टू वॉच क्रिकेट मैचेज दिस ईयर। कह रहा है इस साल क्रिकेट मैच देखने के लिए आए। लोग आए, अब कितने लोग आए पता नहीं। मेनी लगा देंगे तो बहुत सारे लोग होगा, फ्यूअर लगाएंगे तो बहुत कम लोग आए। लॉट ऑफ होता ही नहीं है। या तो आप लिखते हैं लॉट ऑफ, या लिखा जाता है लॉट्स ऑफ लिखा जाता है, या लॉट्स ऑफ लिखते हैं या फिर लॉट ऑफ लिखते हैं। लेकिन लॉट ऑफ लिखना ये कहीं का वर्ड है ही नहीं, इसलिए उसको हम हटा दिए। तो हमारे पास विकल्प बच गया एक ऑप्शन और दो ऑप्शन। सी और डी खत्म हो गया। डी नंबर इसलिए खत्म कि यहाँ पीपल संख्या शो करता है, इसलिए लेस मात्रा के लिए आंसर डी खत्म हो गया। सी नंबर इसलिए गलती क्या, लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है। क्लियर। अब बात करेंगे दोनों में से, बहुत संख्या या बहुत कम। पीपल केम टू वॉच क्रिकेट मैचेस दिस ईयर, मैंने इस साल क्रिकेट मैच लोग देखने के लिए आए। सो इसलिए द गेट रिसिप्ट्स वर लेसर देन लास्ट ईयर। इसलिए कह रहा कि गेट रिसिप्ट जो मिला ना हमें पिछले साल की तुलना में काफी कम रहा। इसका मतलब ये साबित हुआ कि इस बार इस साल देखने वालों की संख्या काफी कम रहा। यदि हम बहुत सारा मेनी लगा देंगे, बहुत सारे लोग इस साल देखने के लिए आए, तो फिर तो उसी के अकॉर्डिंग टू रिसिप्ट भी तो बढ़ना चाहिए। पीछे कह रहा है कि द गेट रिसिप्ट्स वर लेसर देन लास्ट ईयर, पिछले साल के मुकाबले में कम रहा। गेट रिसिप्ट की जो संख्या रहा वो पिछले साल की तुलना में कम रहा। इसका मतलब स्पष्ट हो रहा कि इस साल मैच देखने वालों की संख्या में काफी गिरावट रहा, बहुत कम लोग देखने आए। तो फीवर राइट आंसर आएगा। गॉड हैज बेस्टोन, देखते हैं इसमें क्या आएगा। वेस्टो, गॉड हैज बेस्टो, वेस्टो के बाद ऑन अथवा अपॉन का यूज होता है। वेस्टो मतलब होते हैं ऑन या अपॉन का यूज करके। वेस्टो मतलब नैसर्गिक गुण जो हमें मिलता है, जो हमें रेस्पेक्ट मिलता है, सम्मान मिलता है, वो वेस्टो कहलाता है। तो इसके साथ हम यूज करेंगे किसका, ऑन या अपॉन का यूज करेंगे। नहीं, राइट आंसर हमारा सी होनी चाहिए। ठीक है। तो लिखा गॉड हैज बेस्टोड मैन अनयूजुअल गिफ्ट्स। ईश्वर क्या है, व्यक्ति को अनयूजुअल अनोखा उपहार दिया है। अनोखा उपहार दिया है पुरुष जाति को, मैन को अनोखा उपहार दिया है। तो हमारे क्या आएगा भाई, वेस्टो के बाद ऑन अथवा अपॉन का यूज करते हैं, ऑन अथवा अपॉन। लेकिन ध्यान रहे कि यदि इसी को पैसिव फॉर्म में बनाया जाता है, वी वेस्टो, वे वेस्टर्ड बीत हो जाता है। नैसर्गिक गुण से प्रदत्त होते हैं तब वी वेस्टर्ड बीत होता है। पैसिव वॉइस जब बनेगा तब वी वेस्टर्ड बीत हो जाएगा, नैसर्गिक गुण से लैस होते हैं। क्लियर। जबकि यहां होते हैं वेस्टर्न, देना, प्रदान करना, क्या, सम्मान, क्या के सम्मान, गिव, सम्मान देना, इज्जत देना, रेस्पेक्ट देना, वेस्टो होते हैं। तब ईश्वर क्या है, अनोखा उपहार दिया है किसको, मानव जाति को। मेनी वर्कर्स, मेनी के बाद नाउन प्लुरल आएगा, सही है। मेनी वर्कर्स वर बीइंग हेल्ड हॉस्टेज, बहुत सारे मजदूरों को बंधक बना लिया गया। होल्ड हॉस्टेज माने होते बंधक बनाना, होल्ड हॉस्टेज, हॉस्टेज बंधक बनाना, होल्ड हॉस्टेजेस माने होते बंधक बनाना। तब बहुत सारे मजदूरों को बंधक बना लिया। क्या किया गया, बंधक बना लिया गया। तो मेनी वर्कर्स वर बीइंग होल्ड हॉस्टेजेस। क्लियर हो गया। यानी इसका राइट आंसर ए नहीं आएगा, ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन सी नहीं आएगा, बल्कि बिल्कुल आंसर सही यूज किया गया, डी राइट आंसर आएगा। मेनी वर्कर्स वर बीइंग होल्ड हॉस्टेजेस, बहुत सारे मजदूरों को बंधक बना लिया गया। चलिए लाइक आइए, सब में नहीं आएगा।
होल्ड का भी थ्री हेल्ड होता है। द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, देखिए क्या करा, द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस, द ग्रेटर द डिमांड, नियमता कहता है कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव, देखिए नियमता यही कहता है कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये सामान्य नियम कहता है कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव से के साथ हमें द आर्टिकल का यूज नहीं करना पड़ता, परंतु इसका विपरीत रिएक्शन हमें देखेंगे कि कॉम्परेटिव एडजेक्टिव के साथ द लगता है ना। कब लगेगा भाई? इसका दो रिएक्शन होता है, जब दो में सिलेक्शन हो जाए, जब दो में से किसी एक की सिलेक्शन की बारी आ जाए, सिलेक्शन की बारी आ जाए, तब हर हाल में कॉम्परेटिव के पहले द लगेगा। जैसे हम बात करेंगे, दोनों नियम हम पढ़ा देते, जैसे रामू इज द बेटर देन बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, टू ब्रदर्स। अब यहां बात करेंगे, रामू जो है दोनों भाइयों में से अच्छा है, तो रामू दो भाई, रामू इज द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स, यहाँ दोनों भाइयों में से रामू अच्छा है, तो दोनों में से किसी एक की सिलेक्शन करेंगे तो हर हाल में कॉम्परेटिव के पहले द लगेगा। और ऐसे सेंटेंस को हम उलट के भी लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, एग्जामिनर पूछते रहता है, ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ द टू ब्रदर्स, ऑफ द टू ब्रदर्स कौमा, रामू को हम शुरू में लाएंगे, रामू इज द बेटर, इज द बेटर। क्लियर? ऐसी परिस्थिति में हमें कंपैरेटिव के पहले द लगाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कई एक बार आया, VVI क्वेश्चन इसे कर दिया जाए, हो सके LDC में एक क्वेश्चन आ जाए आपका। एक और नियम अभी अभी हम पढ़ाएंगे, यदि कोई सेंटेंस द प्लस कंपैरेटिव से शुरू हुआ है, यदि कोई सेंटेंस द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव से शुरू रहे, तो दूसरा सेंटेंस भी द प्लस कंपैरेटिव से शुरू होता है। या अगर कोई सेंटेंस द प्लस कंपैरेटिव से शुरू रहे, तो अगला सेंटेंस भी द प्लस कंपैरेटिव से ही शुरू होगा। द प्लस कंपैरेटिव एडजेक्टिव, दूसरा सेंटेंस भी द प्लस कंपैरेटिव आएगा। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। राइट आंसर बी आएगा। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगा, जैसे जैसे मांग बढ़ेगा, वैसे वैसे कीमत बढ़ेगा। क्लियर? जैसे जैसे मांग बढ़ेगा, वैसे वैसे कीमत बढ़ेगा। द ग्रेटर द डिमांड द हायर द प्राइस। प्रेफर का नियम शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आज दिला देंगे। आई प्रीफर टू राइड देन टू वॉक। प्रीफर का नियम क्या होता है? प्रीफर, प्रीफर के बाद दो नियम पढ़ने को आएगा। प्रीफर के बाद V4 आएगा, 2 लगाकर V4 लिखेंगे। या एक और इसका नियम आते रहता है, एग्जामिनर बराबर पूछ देता है, प्रीफर 2 + V1 रादर देन प्लस V1। ये हमारा प्रीफर का दो नियम चलता है। प्रीफर के बाद V4 2V4 या फिर 2 + V1 रादर देन प्लस V1। दोनों ऑप्शन आप देखिए। तो आई प्रीफर राइडिंग टू वॉकिंग, आंसर हमारा 1 हो जाएगा। द वर्कर्स वेंट ऑन ए स्ट्राइक आस्किंग फॉर बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन। देखिए, द वर्कर्स वेंट ऑन ए स्ट्राइक, मजदूर क्या किया? हड़ताल कर दिए। गो ऑन ए स्ट्राइक, हड़ताल जारी रखा, मजदूर क्या किया? हड़ताल कर दिया। गो ऑन ए स्ट्राइक, वेंट ऑन ए स्ट्राइक, हड़ताल कर दिया। किस चीज के डिमांड के लिए भाई? आस्किंग फॉर। दरअसल क्या होता है ना, लोग कह देता है कि आस्क फॉर का सर साइनो होता है डिमांड, ऐसा लोग कहते हैं कि आस्क फॉर का साइनो डिमांड होते हैं, लेकिन दरअसल आस्क फॉर जो होता है ना, इनफॉर्मल यूज होता है। इनफॉर्मल यूज हम ज्यादा करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मल यूज करना रहे ना तो यूज करते हैं ज्यादातर आस्क ऑब्जेक्ट, तब फॉर लगाते हैं, तब ये डिमांड का साइन हो देता है, तब ये डिमांड का साइन हो देता है। ऐसे बैड रिएक्शन से शो करता है, बैड रिएक्शन शो करता है। तो ये चीज को ध्यान देंगे हम लोग। द वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक, डिमांडिंग हो जाएगा, डिमांडिंग बेटर पे एंड सर्विस कंडीशन, कर अच्छी पेमेंट और सर्विस कंडीशन पाने के लिए डिमांड करने के पर स्ट्राइक लगा दिया।
चलो भाई हड़ताल पर रहेंगे तो हो सके सरकार सुने या फिर मेरा मैनेजर सुने तो दे दे पैसा। द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक, डिमांडिंग होगा, आपका सवाल होगा कि सर आस्क फॉर क्यों नहीं। आस्क फॉर दरअसल इनफॉर्मल यूज ज्यादा होते हैं, इसलिए हम ग्रामेटिकल में यूज इसे नहीं करके बल्कि इसका सिनोनिम डिमांडिंग यूज करेंगे, डिमांड यूज करेंगे। यदि आपको फॉर्मल यूज करना रहे तो आस्क के बाद ऑब्जेक्ट लगाकर फॉर आता है। क्लियर? उसी का साइन कॉल फॉर हो जाता है तो सही हो जाता है। कॉल फॉर, कॉल फॉर डिमांड का साइन होता है। रिक्वेस्ट तो आएगा नहीं क्योंकि हड़ताल किया है तो डिमांड के लिए नहीं भाई। वेटर पे और सर्विस कंडीशन की मांग कर रहा, नीड माने जरूरत हो रहा। द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज। द न्यूज़पेपर कह रहा है कि द न्यूज़पेपर, देखिएगा कह रहा है ना कि द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक न्यूज। देखो सेंटेंस में हम क्या पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन डोमेस्टिक न्यूज। तो यहाँ बात हो रहा है इंटरनेशनल और नेशनल नहीं आएगा। कंपेयर हमेशा बराबर में किया जाता है, हमेशा बराबर में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल, तो यहाँ नेशनल होना चाहिए ना कि डोमेस्टिक होना चाहिए। डोमेस्टिक तो घरेलू स्तर पर होते हैं, जबकि नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी की बात कर रहा है। द न्यूज़पेपर प्रोवाइड्स मोर इंटरनेशनल न्यूज देन नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय न्यूज से ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज प्रोवाइड करता है। एलन मैंने तो होते हैं आपका विदेशी या अजनबी होते हैं, स्ट्रेंज बोलते हैं इसी को, स्ट्रेंज विचित्र होते हैं। प्रोविंशियल प्रांतीय, प्रोविंशियल जो होते हैं प्रांतीय होते हैं, आसपास के क्षेत्रीय लोगों को कहते हैं प्रोविंशियल। द टीचर वाज वेरी, द टीचर वाज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। देखिए क्या इसका आएगा, एंग्री के बारे में आप जानिए। एंग्री एट समथिंग होता है, वस्तु रहेगा तो एट लगा देना। एंग्री विथ पर्सन, क्या यूज करेंगे, पर्सन मतलब समबडी, यानी व्यक्ति रहेगा तो हम विथ लगा देंगे, अब वस्तु रहेगा तो एट लगा देंगे। अब बोलिए क्या आएगा, जबकि इसी से मिलता जुलता आपको कंफ्यूज करेगा एग्री। एग्री विथ पर्सन समबडी, एग्री ऑन, एग्री ऑन मैटर, मैटर इश्यू पॉइंट सब एग्री ऑन आएगा। एग्री टू प्रपोजल, प्रपोजल या ओपिनियन, या ओपिनियन है ना, एग्री टू ओपिनियन या प्रपोजल। क्लियर? एग्री टू ओपिनियन या प्रपोजल। एंग्री और एग्री आप देख लीजिए, दोनों हम स्पष्ट रूप से लिख दिए। एग्री विथ पर्सन, मैटर, प्रपोजल या ओपिनियन। क्लियर? तो यहाँ आंसर क्या आएगा, द टीचर वाज वेरी एंग्री एट हिज स्टूडेंट। स्टूडेंट पर्सन व्यक्ति, तो एंग्री एट कैसे आएगा, विथ नहीं आएगा, एंग्री विथ हो जाएगा, राइट आंसर होगा।